नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के विशेष पॉडकास्ट में। आज हम एक अद्भुत और प्रेरणादायक पौराणिक कथा पर चर्चा करेंगे जो हमें धर्म, भक्ति और ज्ञान का गूढ़ संदेश देती है। यह कथा है भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में मत्स्य अवतार का विशेष स्थान है। यह उनका प्रथम अवतार है जिसमें उन्होंने एक मछली का रूप धारण कर पृथ्वी को प्रलय से बचाया और वेदों की रक्षा की। इस कथा की शुरुआत होती है एक असुर हयग्रीव से, जिसने ब्रह्मा जी की असावधानी का लाभ उठाकर वेदों को चुरा लिया। वेद, जो ज्ञान और धर्म का आधार है, उनके चोरी होने से संसार में अज्ञानता और अधर्म का अंधकार छा गया। इस कठिन समय में भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए मछली का रूप धारण किया। अब आइए इस अद्भुत कथा की विस्तार से चर्चा करें। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रलय के समय एक पुण्यात्मा राजा सत्यव्रत तपस्या में लीन थे। एक दिन जब वह नदी में स्नान कर रहे थे, उन्होंने अपनी अंजलि में जल भरते समय एक छोटी सी मछली को पाया। सत्यव्रत ने उसे नदी में छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन मछली ने उनसे प्रार्थना की, राजन, यह नदी मेरे लिए सुरक्षित नहीं है, कृपया मेरी रक्षा करें, अन्यथा बड़े जलचरों द्वारा मैं खा ली जाऊंगी। राजा सत्यव्रत को उस छोटी मछली पर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने कमंडल में सुरक्षित रखा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि मछली एक ही रात में इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ गया। सत्यव्रत ने उसे मटके में रखा, फिर सरोवर, नदी और अंततः समुद्र में डाल दिया। लेकिन हर बार मछली का आकार इतना बड़ा हो जाता कि वह कहीं भी समा नहीं पाती। तब सत्यव्रत विस्मित होकर बोले, हे अद्भुत प्राणी, तुम कौन हो? मछली ने उत्तर दिया, राजन, मैं भगवान विष्णु हूं। मैंने वेदों की रक्षा और जगत में धर्म की पुनः स्थापना के लिए मत्स्य रूप धारण किया है। 7 दिनों के भीतर प्रलय आएगा और यह संपूर्ण पृथ्वी जल में डूब जाएगी। तुम्हें सप्तऋषियों के साथ एक नाव पर बैठकर अनाज और औषधियों के बीजों को सुरक्षित रखना होगा। मैं प्रलय के समय तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान दूंगा। सत्यव्रत ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन किया। 7वें दिन प्रलय का भयावह दृश्य उत्पन्न हुआ। समुद्र अपनी सीमाएं लांघ गया, घनघोर वर्षा हुई और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। उसी समय एक विशाल नाव सत्यव्रत के पास आई। उन्होंने सप्त ऋषियों और बीजों के साथ उस नाव में स्थान लिया। जल के प्रलय के मध्य भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने उनकी प्रार्थना की। भगवान ने हयग्रीव का वध करके वेदों को पुनः प्राप्त किया और उन्हें ब्रह्मा जी को लौटा दिया। साथ ही उन्होंने सत्यव्रत को आत्मज्ञान प्रदान किया, जिससे उनका जीवन धन्य हो गया। इस प्रकार मत्स्य अवतार न केवल वेदों की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि जब जब धर्म और ज्ञान संकट में होंगे, तब तब भगवान अपने किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करेंगे। तो मित्रों, यह थी भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की अद्भुत कथा। आशा है आपको यह प्रसंग रुचिकर और प्रेरणादायक लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि इस पॉडकास्ट को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। जय श्री हरि।